तो चलिए आज एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। हम बात करने वाले हैं कोशिका यानी सेल की। पर इसे सिर्फ बायोलॉजी के एक चैप्टर की तरह नहीं, बल्कि एक चलते फिरते हलचल से भरे शहर की तरह सोचिए। एक ऐसा शहर जो जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। जरा इससे तस्वीर पर नजर डालिए। ये कोशिकीय स्तर पर जीवन की खूबसूरती है। ये कोई यूं ही बना धब्बा नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक बेहद जटिल सिस्टम जहां हर एक चीज का अपना एक मकसद है और सब कुछ एक साथ मिलकर काम कर रहा है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो कोशिका वो सबसे छोटी ईंट है जिससे हर जिंदा चीज बनी है। मतलब ये वो सबसे छोटी इकाई है जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। सोचिए, कोई भी चीज जो एक पूरी कोशिका से कम है वो अपने दम पर जिंदा रह ही नहीं सकती। तो ठीक है, इस शहर के हमारे टूर की शुरुआत करते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से से, इसके सेंट्रल कमांड सेंटर से, यानी कि सिटी हॉल, जिसे बायोलॉजी में हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। असल में यही वो जगह है जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। शहर को चलाने के लिए जो भी मास्टर ब्लूप्रिंट्स हैं, यानी हमारा डीएनए, वो सब यहीं मौजूद हैं। और कोशिका को क्या करना है, कब करना है, इसके सारे ऑर्डर्स यहीं से जारी होते हैं। अब देखिए, इस सिटी हॉल के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्रोमेटिन, इसमें हमारा पूरा जेनेटिक कोड, सारी जानकारी रखी हुई है। फिर है केंद्रिका, जो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है। और राइबोसोम क्या है? वो शहर की प्रोटीन बनाने वाली मशीनें हैं। और इन सबको घेरे हुए है केंद्रकीय आवरण, जो एक गेटकीपर की तरह काम करता है और ये कंट्रोल करता है कि कौन से संदेश अंदर आ सकते हैं और कौन से बाहर जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि केंद्रक अपने निर्देश बाहर भेजता कैसे है? ये होता है अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से। इसे ऐसे समझिए कि कोई क्लर्क है जो मास्टर ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बना रहा है, ताकि उस कॉपी को शहर के दूसरे हिस्सों में काम करने के लिए भेजा जा सके। ओरिजिनल ब्लूप्रिंट हमेशा सुरक्षित रहता है। चलिए, अब सिटी हॉल से निकलकर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में चलते हैं। ये वो जगह है जहां केंद्रक से आए निर्देशों पर असल में काम होता है। देखते हैं कि यहाँ चीजें बनती कैसे हैं। यहाँ हमारे पास दो मेन फैक्ट्रियां हैं, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ईआर और चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ ईआर। रफ ईआर की सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ स्मूथ ईआर लिपिड यानी फैट्स बनाता है और शहर को जहरीले पदार्थों से साफ करने यानी डिटॉक्स करने का काम करता है। ये पूरी प्रोडक्शन लाइन देखने में कमाल की है। देखिए कैसे निर्देश केंद्रक से आते हैं, राइबोसोम उन निर्देशों को पढ़कर प्रोटीन को असेंबल करते हैं, फिर गोल्जी उपकरण उन्हें फाइनल टच देकर पैक करता है और आखिर में छोटे छोटे वेसिकल्स उन्हें शहर में जहां भी जरूरत हो वहां डिलीवर कर देते हैं। कितना कुशल सिस्टम है ना? गोल्जी उपकरण को आप शहर का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस या कोई बड़ा कुरियर सेंटर समझ सकते हैं। ये रफ ईआर से आने वाले पैकेज लेता है, उन्हें चेक करता है, उन पर सही एड्रेस का लेबल लगाता है और ये पक्का करता है कि वो अपनी सही मंजिल तक पहुंच जाएं। अच्छा, कोई भी शहर बिना बिजली और सड़कों के तो चल नहीं सकता है ना? तो अब हम कोशिका के उस जरूरी बुनियादी ढांचे पर नजर डालेंगे जो इस पूरे शहर को ताकत देता है और आपस में जोड़ता है। और ये है वो जिसे शायद सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। यही वो जगह है जहां खाने को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी यानी एटीपी में बदला जाता है। एटीपी इस शहर की करेंसी है, इसी से सारे काम होते हैं। देखिए, कोशिका सिर्फ साइटोप्लाज्म से भरा एक थैला नहीं है। इसका अपना एक अंदरूनी ढांचा होता है जिसे कोशिका कंकाल या साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये न सिर्फ कोशिका को उसका आकार देता है, बल्कि एक बहुत बड़े हाईवे सिस्टम की तरह भी काम करता है। और ये हाईवे सिस्टम बहुत ही शानदार है। माइक्रोक्यूब्यूल्स पटरियों की तरह हैं और मोटर प्रोटीन छोटे छोटे ट्रकों की तरह हैं जो इन पटरियों पर चलते हैं। ये ट्रक ऑर्गेनेल और वेसिकल्स जैसे सामान को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं और इस सब में ताकत लगती है एटीपी एनर्जी की। हर शहर की तरह इस कोशिका की भी एक सीमा होती है, एक बॉर्डर। कोशिका झिल्ली एक बहुत ही होशियार बॉर्डर कंट्रोल की तरह काम करती है। वो बहुत सावधानी से ये तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। अब ये बॉर्डर पार करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती।
चीजें बस ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह की तरफ बहती जाती हैं। लेकिन दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगती है क्योंकि इसमें चीजों को उनकी प्राकृतिक दिशा के खिलाफ धकेलना पड़ता है। कोई भी शहर तभी ठीक से काम कर सकता है जब वहां साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा सिस्टम हो। हमारी कोशिका भी कुछ अलग नहीं है, तो चलिए अब मिलते हैं इसकी सफाई करने वाली टीम से। यहाँ दो स्पेशल टीमें हैं। लाइसोसोम है शहर के रिसाइकलिंग सेंटर, ये पुराने या टूटे फूटे हिस्सों को तोड़कर फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। और पेरोक्सिसोम है खतरनाक केमिकल को हैंडल करने वाली टीम, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल को बेअसर कर देते हैं ताकि शहर सुरक्षित रहे। तो अब जब हमने शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख लिए हैं, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये देखते हैं कि ये सब मिलकर एक साथ एक जिंदा इकाई के रूप में कैसे काम करते हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। आप एक माइटोकॉन्ड्रिया या एक केंद्रक को अकेले जिंदा नहीं रख सकते। जीवन के लिए एक पूरी तालमेल से काम करने वाली कोशिका की जरूरत होती है। यह सच में हैरान करने वाला है। एक अकेली कोशिका के पास वो सब कुछ है जो उसे अपने दम पर काम करने, खुद को मेंटेन करने और यहां तक कि अपनी कॉपी बनाने के लिए चाहिए। ये आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल है। और मैं बस इसी सवाल के साथ ये बात खत्म करना चाहूंगा। हमने तो अभी एक कोशिका की दुनिया की बस एक झलक देखी है, जो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। अब जरा सोचिए उन खरबों कोशिकाओं के बारे में जो एक इंसान या किसी भी जटिल जीव को बनाने के लिए एक साथ एक ही लय में काम करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना जटिल और अद्भुत है।